दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल रहे हैं, किसी के लिए मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, जो उनका मन आया वो बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चमकानी है, अपने अमेरिका के अंदर की राजनीति में उनको एक बहुत बड़ा शिखर पुरुष बनना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी रोका जा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप को भी उनका मुंह बंद कराया जा सकता है, उनका झूठ रंगे हाथों उन्हीं के सामने पकड़ा जा सकता है। ये बताया है दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति ने। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति का एक वीडियो भारत के सोशल मीडिया में काफी शेयर किया जा रहा है, काफी वायरल है। क्यों? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कर दिया वो भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर क्यों नहीं कर पाए, वो भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर जवाब क्यों नहीं दे पाए। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति एमिल मैक्रोन इस वक्त अमेरिका के दौरे में हैं और उनके दौरे के बीच उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया और पहले तो एक साझा बयान दिया, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा क्लिप है जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है। अमेरिका के न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ का एक क्लिप है। मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि फॉक्स न्यूज़ मुझे कॉपीराइट भेज देगा, कॉपीराइट का इशू होता है। बट एग्जैक्टली क्योंकि ये अंग्रेजी में, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताती हूँ। एग्जैक्टली हुआ ये कि ट्रंप तो आप जानते ही इन दोनों कुछ भी बोल रहे हैं। तो ट्रंप ने एमिल मैक्रोन यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति को बगल में बिठाकर ये कहा कि यूक्रेन में जो यूरोप पैसा दे रहा है वो यूरोप लोन दे रहा है यूक्रेन को, और ऐसा करके यूक्रेन आने वाले वक्त में यूक्रेन से यूरोप पैसा वापस भी ले लेगा। लेकिन हम तो यूक्रेन को पैसा दे रहे हैं, हमारा पैसा वापस नहीं आएगा। दोस्तों, जैसे ही ट्रंप ने ये बोला, फ्रांस के राष्ट्रपति एमिल मैक्रोन ने उनको तुरंत वहीं पर रोका, वहीं पर टोका और उनको बताया नहीं, ऐसा नहीं है। जो 60% हम पैसा दे रहे हैं, यूरोप जो पैसा दे रहा है यूक्रेन में, वो अलग अलग एसेट्स में है। जैसे कहीं स्कूल्स में लगाया जा रहा है, या फिर जैसे एसेट्स होते हैं ना, जैसे मैं हाइपोथेटिकली आपको बता रही हूँ, एसेट में जब पैसा लगाना होता है उसका मतलब ये होता है कि आपने कहीं डैम बनवा दिया, आपने कहीं फ्लाईओवर बनवा दिया, आपने कहीं स्कूल में मदद कर दी। ये होता है एसेट में पैसा लगाना। मतलब ऐसा करके आप किसी देश को सीधे पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पैसा लगाकर वहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं, वहाँ की सरकार को पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये यूक्रेन को लेकर एमिल मैक्रोन ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप को रोका। अब ट्रंप को जैसे ही एमिल ने रोका तो ट्रंप का चेहरा, आपको पता है, ट्रंप ने उन्हें चेहरा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर ट्रंप ने झूठ बोला। ट्रंप ने फिर बोला कि नहीं, यूरोप तो जो पैसा दे रहा है उसको वापस मिल जाएगा, लेकिन अमेरिका जो पैसा दे रहा है वापस नहीं मिलेगा। फिर ट्रंप को एमिल मैक्रोन ने रोका और कहा कि हम जो पैसा लगा रहे हैं यूक्रेन में, हम जो यूक्रेन को पैसा दे रहे हैं, कल को अगर कोई समझौता होता है यूक्रेन का रूस के साथ और रूस हमको वो पैसा वापस देने को तैयार है, तो ओके, वी आर ओके, हम ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा लोन दे रहे हैं जो कि हमें वापस मिल जाएगा। अब मतलब अपनी बात को स्पष्टता से एमिल मैक्रोन ने एक बार नहीं, 2 बार 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 रखा। दोस्तों, जितनी बार ट्रंप यूक्रेन को लेकर कुछ बोल रहे थे, उतनी बार एमिल मैक्रोन ने उनको टोका और 2-3 बार टोक के बार बार अपनी स्थिति स्पष्ट की कि नहीं, ट्रंप जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। एक्चुअली में सच्चाई ये है, ये इसीलिए वायरल हो रहा है हमारे देश में क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। कब? जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति केवल भारत को लेकर अनाप शनाप नहीं बोल रहे हैं, पूरी दुनिया को लेकर अनाप शनाप बोल रहे हैं। कभी ग्रीनलैंड को बोल रहे हैं, कभी गाजा को लेकर बोल रहे हैं। अब देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति को बगल में बिठाकर पता नहीं क्या क्या बोलने लगे यूरोप को लेकर। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ये कि उनको रोका जा सकता है। जब फ्रांस के राष्ट्रपति अमेरिका के प्रधानमंत्री को रोककर वहीं भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको जवाब दे सकते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे सकते? अब भारत के प्रधानमंत्री गए थे, मोदी गए थे, तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकायदा व्हाइट हाउस ने ये वीडियो भी शेयर किया था, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी को बगल में खड़ा करके राष्ट्रपति ट्रंप क्या बोल रहे थे? जितना टैक्स इंडिया लगाता है, जितना टैरिफ इंडिया लगाता है, उतना ही टैरिफ अब अमेरिका लगाएगा। मोदी चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। इसके अलावा भी दोस्तों, लगातार भारत को टैरिफ के मामले में ट्रंप ऐसे धमका रहे हैं जैसे पता नहीं भारत से उनकी क्या खुन्नस है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब ट्रंप भारत को लेकर कोई ना कोई बयान देते हैं। मोदी को बगल में खड़ा करके बयान दिया उन्होंने, लेकिन मोदी कुछ नहीं बोल पाए। मोदी को उन्होंने एक बार बोल दिया कि मोदी मुझसे टफ नेगोशिएटर हैं। मोदी की उन्होंने माय डियर फ्रेंड बोल के तारीफ कर दी। मोदी के लिए उन्होंने कुर्सी खिसका दी। मोदी वहीं पर शांत हो गए। और ऐसा तो है नहीं कि कुर्सी केवल मोदी के लिए खिसकाई है, कुर्सी तो वो कई राष्ट्राध्यक्षों के लिए खिसका चुके हैं। और तो और दोस्तों, मोदी को तो ट्रंप व्हाइट हाउस के गेट पे लेने भी नहीं गए जब मोदी की गाड़ी आई। एमिल मैक्रोन को या जॉर्डन के राजा को या इजराइल के नेतन्याहू को तो लेने भी गए थे। खैर चलिए, वो तो छोड़िए, वो तो खैर
ट्रम्प की मर्जी है, इसमें मोदी की क्या गलती है? वो तो ट्रम्प का डिप्लोमेसी है, ट्रम्प मोदी को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं या भारत को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि ट्रम्प को जब फ्रांस के राष्ट्रपति रोक सकते हैं झूठ बोलने से, तो भारत के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं रोका? बार बार ट्रम्प भारत को लेकर कुछ ना कुछ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। पहले उन्होंने बोला भारत को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए, बोला कि नहीं बोला? फिर बोला देखो मैंने रोक दिए, ठीक है। उसके बाद बोला माय डियर फ्रेंड मोदी को दिए। अब माय डियर फ्रेंड मोदी को बोला उन्होंने, उसके बाद यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स गर्मा गई भारत की। सुब्रमण्यम स्वामी आ गए कहते हुए कि 21 मिलियन मिले हैं मोदी को, तो बताएं कि कहाँ खर्च हुआ है। उन्होंने चुनाव आयोग को बताया कि नहीं बताने तो मैं केस करूंगा। फिर ट्रंप आ गए सामने कि भारत को 18 मिलियन डॉलर दिए, भारत को 18 मिलियन डॉलर दिए हैं कि 21 मिलियन डॉलर दिए हैं कि मोदी को दिए हैं कि भारत को दिए। पहले ट्रंप तय कर ले ना, क्योंकि ट्रंप तो कुछ भी बोल रहे हैं किसी के बारे में भी, लेकिन वहां के राष्ट्राध्यक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने दर्ज कराई। अरे फ्रांस तो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ताकतवर मुल्क है। कोलंबिया तो बहुत छोटा सा मुल्क है दोस्तों। वेनेजुएला तो बहुत छोटा सा मुल्क है। भारत की डेमोग्राफी के हिसाब से, भारत की ज्योग्राफी के हिसाब से, भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से और भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत ही छोटा मुल्क है कोलंबिया भी और वेनेजुएला भी। वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने कह दिया कि आप हमारे नागरिकों को हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां डाल के नहीं भेज सकते, हम अपना प्लेन भेज रहे हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए। उधर मोदी अमेरिका में थे, इधर मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। हाँ, मोदी और ट्रंप की बंद कमरे में इसको लेकर बातचीत हुई, बहसनुमा कुछ हुआ, उसको लेकर भी मैंने आपको खबर दिखाई थी, लेकिन वो बंद कमरे में हुई ना, और उसमें भी मोदी की एक नहीं चली। मोदी ने कहा कि नहीं आप ये रेसिप्रोकल टैक्स नहीं लगा सकते, जैसे कुछ ऐसा टैक्स, मतलब जितना हम आप पे टैरिफ लगा रहे हैं उतना आप टैरिफ नहीं लगा सकते, ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ट्रंप ने उनकी नहीं सुनी और लगा दिया रेसिप्रोकल टैक्स। तो बड़ा सवाल ये है कि बंद कमरे में तो मोदी जो बोल रहे हैं वो तो ट्रंप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब खुलेआम भी अगर मोदी कुछ बोल रहे हैं तो ट्रंप उसका एक तरह से उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, जॉर्डन के राष्ट्राध्यक्ष बोल रहे हैं, कोलंबिया के राष्ट्राध्यक्ष बोल रहे हैं, तो मोदी क्यों नहीं बोल रहे? ऐसा क्या है जो मोदी को ट्रंप के आगे बोलने से या आपत्तियां दर्ज कराने से रोक रहा है? दोस्तों, हो सकता है कि प्रधानमंत्री या उनकी टीम कोई रणनीति में हो कि उनको ट्रंप को किस तरह से उनके साथ काम करना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप हफ्ते 10 दिन के लिए राष्ट्रपति बने। अब अगले 4 साल तो पीएम को, उनकी टीम को ट्रंप के साथ ही डील करना है, जाहिर सी बात है। अब वो जैसे भी हैं उनके साथ ही उनको काम करना है। तो हो सकता है कि एक ये रणनीति हो कि पीएम उनके बातों का जवाब नहीं देंगे या फिर भारत सरकार उनकी बातों का जवाब नहीं देगी। लेकिन ये कब तक? ट्रंप जिस अटैकिंग मूड में है वो हर दिन कुछ बोल रहे हैं। वहां तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है राष्ट्रपति को, वो तो राष्ट्रपति बाध्य है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के जो मन आ रहा है वो बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रणनीति है भारत सरकार की, ये बहुत लंबी नहीं चलेगी। आखिरकार भारत सरकार को कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। जैसे कि 21 मिलियन डॉलर वाले मामले में बोलना पड़ा ना, जब ट्रंप ने ये बोल दिया कि मोदी को 21 मिलियन डॉलर दिए, तो भारत सरकार को सामने आना पड़ा, वित्त मंत्रालय को बताना पड़ा कि जो भी यूएस एड से पैसा आया है वो पैसा, एक भी पैसा वोट टर्नआउट के लिए खर्च नहीं हुआ है, भारत में चुनाव में खर्च नहीं हुआ है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में खर्च हुआ है। बाकायदा उस प्रोजेक्ट्स का ब्यौरा भी वित्त मंत्रालय ने दे दिया। तो ऐसे ही आने वाले वक्त में इस सरकार को कोई ना कोई रणनीति बनानी होगी ट्रंप को हैंडल करने के लिए। ट्रंप बार बार मोदी को बगल में खड़ा होकर सुनाएं और मोदी सुनते रहें, ये मोदी की किसी भी तरह की छवि को सूट नहीं करता है। तब जबकि दूसरे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप के बगल में बैठकर उनको बता रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, आपकी बात गलत है और सच्चाई ये है, तो मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।